रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। है, और ये भी हो सकता है कि वो रिटन फॉर्म में हो। अब इसके बाद क्या है हमारा, आपको तो शायद नहीं नजर आएगा क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, और यहाँ पे ये क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा, इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा। तो अगला जो है वो हमारा वहाबा वाला केस है। ठीक है, यानी सामिया के पैटर्न पे खत्म हो गए, हमने अब वहाबा वाले अफाल सीखने हैं। वहाबा वाले अफाल सीखने दोहराने से पहले एक दफा फिर दे बता दूं कि फतह पे हमने फाला जाला कदा ज़हबा और कता की दोहराई की थी। फिर नसारा वाले आवाज और बंद हो। ज़राबा पे हमने दोहराई की तकरीबन 6 अफाल की। और उसके बाद आज जो हमने सामिया वाले किए हैं, सामिया को मिलाकर ये 7 अफाल बनते हैं। सामिया की दोहराई हो गई। अब हम देखते हैं कि हमें वहाबा में क्या कुछ सीखना है। तो इस सारी के बाद जो अभी तक हमने फतह नसरा जराबा सामिया वाली प्रैक्टिस की है ना, दोहराई की है, वो हजारों अफाल बनते हैं, हजारों अल्फाज बनते हैं कुरान के। आज सिर्फ आज ही की मिसालें जो सामिया वाला किया है वो 7 अफाल पर हमने मशक किए ना, तो ये वाले 7 अफाल कुरान में 1205 दफा आए हैं। और कुरान में 130 अफाल ऐसे हैं जो सामिया के बाब पे हैं, और कुरान में वो 2400 दफा आए हुए हैं। यानी अगर आप सामिया कर लेना तो आपको कुरान के 2400 अफाल की प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के आगे क्या है हमारा वहाबा वाला। वहाबा, अब ये केस चेंज हो गया है। अभी तक जो हम कर रहे थे सही अफाल कर रहे थे, अब क्या आ गया है, क्या आया है अब? कमजोर अफाल। हाँ, अब कमजोर अफाल वाले आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा सोच के अब आप सब ये बताएं कि कमजोर अफाल में भी बहरहाल वहाबा जो है इसका एक पैटर्न बुनियादी बाब तो होता है ना। तो वो कौन सा बाब था जो याद है आपको? वहाबा का बुनियादी बाब फातहा। क्या? फातहा। हाँ, बिल्कुल, फतहा। हमने फतहा के पैटर्न पे इसकी प्रैक्टिस की थी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वहाबा का बुनियादी बाब क्या है, तो आपने कहना है कि वहाबा का बुनियादी बाब ज़राबा ही है। ठीक है, ज़राबा है। वैसे चूंकि वहाबा में कमजोर हर्फ आ रहा है, तो इसलिए हम इस कमजोर हर्फ की बेस पे एक उसकी हमें नए सिरे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिर्फ जराबा को एज इट इज लेके हम नहीं चलते। और उसके बाद क्या है, दुआ करें कि ये जल्दी कनेक्ट हो जाए। इतना डिस्टर्ब कर दिया इसने। इंसान कितनी तरक्की कर ले, ये जो आईटी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर निकालता है। चलिए तो शुक्र है, रिकॉर्डिंग फिर स्टार्ट हो गई। तो हम वहां पे वहाबा की बात कर रहे थे। आप जरा सोच के बताएं ना कि वहाबा में क्या पूछना था मुझे आपसे। हाँ, वहाबा की तरह के आपने पहले सीखे कौन कौन से अफाल थे? क्या हुआ? क्लास मौजूद तो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जाने के बावजूद आप मौजूद हैं। वहाबा, यहाबू, हब, वाहिब, मौहूब, वहाबुन, ये बनता है ना। वहाबा उसने अता किया, यहाबू वो अता करता है, हब अता कर। दराबा, यदरिबु, इदरिब, सॉरी 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 सॉरी, फतहा है। फतहा, यफ्ताहु, फतहा, यफ्ताहु, इफ्ताह। वहाबा, यहाबू, हब। वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसे अता किया गया, वहाबुन अता करना। एक चीज होता है देना, वो एक नॉर्मल रूटीन की चीज है, जनरल कॉन्सेप्ट है कुछ भी देना। लेकिन जो वहाबा होता है ना, ये अता करना होता है, यानी एहतमाम के साथ किसी को अता करना और कोई अहम चीज अता करना। तो ये जो रेफरेंस है ये कुरान की सूरतुल कहफ की एक आयत का रेफरेंस है, आयत नंबर 10 है ये, वहाब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अता कर अपनी जनाब से रहमत।
उसके बाद क्या है, ये आपको याद ही होगा, मैं कोई नई चीज नहीं बता रही, ये वो सब कुछ है जिसपे आपने पूरे पूरे 40 से 45 मिनट की क्लास अटेंड की हुई है ग्रामर की। याद है ना आप सबको? तो वाका, और थोड़ा सा याद करके आप लोग बताएं, सारे माइक ऑन करके बताएं। वाका की तरह का एक और भी फेल था जिसकी आपने प्रैक्टिस की थी वर्कबुक में। वादा। वहाबा, वादा, ठीक है, वादा, उसने रखा, याद आया? वादा, दा, वाका, वो वाक़े हुआ। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो परेशानी की बात नहीं है, जैसे वहाबा का टेबल बनता है वैसे वाका का टेबल बनता है, और वादा का भी इसी तरह बनता है। वादा का पूरा टेबल आपने अपनी जो ग्रामर में ये वाला लेसन है ना वहाबा उसमें आपने ये लिखा हुआ है। जरा आज जाके देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा। वादा, यादाउ, वा, वादिउन, मौदून, वदउन। ठीक है, मैंने वादा आका करवाया, उसने रखा। अब वाका आका करते हैं। वाका, वो वाके हुआ। याकाऊ, वो वाके होता है या होगा। का, वाके हो। वाक्युन, वाके होने वाला। मौकून, जो वैसे ये वाला मफूल यूज नहीं होता। मौकून, जिसपे वो वकू पजीर हो। और वकून, वाके होना यानी वाकया का हो जाना। इदा वाकातिल वाकया, ये सूरतुल वाकया की आयत है कि जब वो वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, कयामत खड़ी होने वाली जो है ना, कयामत कायम हो जाएगी। मैम और हमारा ये जो क्या हुआ? फतहा का पैटर्न है, फातहा के उस पे ना वहाबा इफ उसका जो बनता है अमर, वो इफ्ता बनता है। जबकि इसका जो बन रहा है वहाबा का और वका का, वो बन रहा है हब और का। तो मैडम इसमें ये तो उस मतलब पैटर्न उसका वो अगर चलेगा तो उस तरह से इसका वो नहीं बनना चाहिए था फेल अमर भी। कमजोर हर्फ है ना। हाँ, वैसे ही बनना चाहिए था, लेकिन देर अच्छा, है। हाँ जी, ये हाँ दो हाँ, लोगों ने ठीक है ठीक जवाब है, दे बात दिया और आ गई सही क्या? जवाब दिए। ये केस जी ही मैम जी, कमजोर मुझे वाला भी है याद ना। आ गया। हाँ, कमजोर ठीक है, कमजोर वाला, ठीक तो है, ये जो मुझे भी याद आ कमजोर गया। हर्फ होता है ना, ये कमजोर हर्फ रूटीन में चलता चलता ना बड़े आराम से बन सकता था वहाबा का टेबल। हुक्म सुनते फतहा, ही ये यफ्ता, भाग जाता इफ्ताह, है। जी जी जी, इफ्ताह की हुक्म तरह सुनते ही ये भाग भी जाता बन सकता था। लेकिन ये है। आपको कंफ्यूजन में इसने डाला ही क्यों है? इसलिए डाला है कि कमजोर आ गया बीच में, और वो है वाव। तो कमजोर जो है ना अमर में गायब हो जाता है, जब हुक्म देना होता है ना वाहिद का, तो कमजोर हर्फ वहां से सिरे से गायब हो जाता है। वरना तो इफ्ताह बन सकता था, इव हब। इव हब जैसे इफ्ताह है ना, इसका असल में अमर बनता था इव हब। लेकिन वाव ने कहा मुझे माफ कर दें, मैं हुक्म नहीं दे सकता, मैं वीक हूं, वो निकल के भाग गया। इसीलिए तो ये फर्क आता है। इसी तरह इव का बनता है, इव जा बनता है, लेकिन जो कमजोर हर्फ होता है वो अमर में आना ही नहीं चाहता। यही बात है रुखसाना कि हमें फिर ना ये जरा ऑड लगते हैं। बुनियादी बाब इनका होता फतहा वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा साउंड में और लिखने में थोड़ा डिफरेंस आता जरूर है, और वो कमजोर हर्फ के मौजूद होने की वजह से आता है। अच्छा, अब आप बताएं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला? मैम वो ना असल में समझ मैं आई आप? खुद खुद हुई थी। अब मुझे समझ आ गया, याद आ गई पूरी बात कि ठीक है, कमजोर हरफ अच्छा हुक्म चले, ठीक सुनते है, ही अब भाग आगे जाता है। चलते हैं। अब आगे चलते हैं। वहाबा की तरह आपने वका का अभी प्रैक्टिस कर ली, और एक टेबल आपने वका का भी किया हुआ है। और सिर्फ यही जो है ना, वहाबा और वका, ये 55 अल्फाज इनकी बेस पे बनते हैं, और कुरान में वो 650 दफा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप एक एक चीज से कितनी ज्यादा दोहराई कर रहे हैं। फिर ये देखिए, ये फतहा के सामने वहाबा लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका वहाबा का बुनियादी बाब फतहा है। फाराबा के सामने वादा लिखा हुआ है। अब वादा और वहाबा में कॉमन चीज क्या है? ये कि कमजोर हर्फ इन दोनों में शुरू में आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहाबा का बाब अलग है, वादा का बाब अलग है। वहाबा का बाब फतहा होता है, वादा का बाब जराबा होता है। तो अब जैसे हम कहते हैं ना, जराबा, यदरिबु, इजरिब, आप देखिएगा अभी वादा में भी उसी तरह की साउंड आएगी। और वो क्या है ये देखिए, वादा, उसने वादा किया। याइदु, वो वादा करता है। ईद, वादा कर। वाइदुन, वादा करने वाला। मऊदुन, जिससे वादा किया गया।
वादुन वादा करना। और ये इसका रेफरेंस क्या है? अला इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, खूब सुन लो, खबरदार रहो कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वादा याइदु इद वाइदुन मऊद वादुन, ये दोहराई है, बड़ी सिंपल सी दोहराई है। वादा का पूरा टेबल आपने, वही बात है कि आपने इसके पूरे मुकम्मल टेबल की प्रैक्टिस की हुई है 45 मिनट की ग्रामर की क्लास में। तो जैसे वादा है वैसे ही वाजदा वाला टेबल भी आपने बनाया था, वर्कबुक में बनाया था, ये काम आपने वर्कबुक में किया था। वाजदा, उसने पाया, क्या कुछ भी पाया, वो चाहे आप फिजिकली किसी चीज को हासिल कर लेना, पा लेना, या स्पिरिचुअली भी पा लेना, दोनों टेंजिबल नॉन टेंजिबल हर फॉर्म में किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना, वाजदा होता है। वाजदा उसने पाया, याजिदु वो पाता है, जिद वो पाएगा, और जिद पा, हासिल कर। वाजिदुन पाने वाला, मौजूदुन जिसे पा लिया जाए, वजूदुन पाना, ठीक है। इन्ना वजदना, क्या है? वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने उसको पाया सबर करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है? वाजदा याजिदु जिद वाजिद मौजूद वजूद, ये आपने किया हुआ है ना टेबल, याद आ रहा है? वर्कबुक में आपने लिखा था, ये टेबल मुकम्मल टेबल लिखा था। और अगर आपने चेक करवा दी हुई है तो आपने अभी तक ये चेक भी करवा दिया होगा। बहरहाल वसला तीसरा टेबल है जो वजदा या वादा की तरह बनता है। और वसला अभी हमने जस्ट कल सीखा है। वसला उसने जोड़ा, यासिलु वो जोड़ता है, सिल जोड़, वासिलुन जोड़ने वाला, मौसूलुन जिसे जोड़ा जाए, वसूलुन जोड़ना। और इसमें जो आयत का रेफरेंस लिखा हुआ है, ये जस्ट वही वाली आयत है जो कल हमने आधे घंटे की कुरान वाली क्लास में सीखी है। तो वासला उसने जोड़ा, वासला भी हो गया, वालादा। ये वाला टेबल जो है, इसको आपने बाकायदा तो QC1 में नहीं सीखा था, लेकिन इससे रेलिवेंट आयत QC1 में सूरतुल इखलास में थी, यलिद वलम यूलद। तो वालादा उसने जना, उसने बर्थ दी। वालादा यलिदु लिद, वालिदुन, ये जो बाप के लिए वालिद इस्तेमाल होता है यहीं से इस्तेमाल होता है, वालिदुन। मौलूदुन विलादातुन, ठीक है। वालादा यलिदु लिद वालिदुन मौलूदुन विलादातुन। तो अब टू गिव अ बर्थ जो है, ये तो उसमें नहीं आता ना वालिद में, लेकिन असल में वालिद रीजन है ना, तो इसलिए हम बाप के लिए वालिद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वालिद की मुअन्नस जो है वो वालिदातुन होती है। तो वालदा यलिदु लिद वालिदुन मौलूदुन विलादतुन, ये जो इसके अस्मा हैं ये तो हमारी उर्दू में भी एज इट इज इस्तेमाल होती है, वालिद का लफ्ज भी, मौलूद का लफ्ज भी, और विलादत का लफ्ज भी। और उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है। अभी आपने शॉर्ट टेबल ही करना है, इसको डिटेल में बाद में QC3 में देखेंगे। आप इसकी बात गौर से नोट करें कि इसमें दो ये कमजोर किस तरह का है। फेल, गौर करें इसमें जी, दो बताएं। इसमें दो कमजोर अल्फाज। एग्जैक्टली इसमें दो कमजोर हरूफ आ रहे हैं। एक कमजोर हर्फ शुरू में आ रहा है, एक आखिर पे आ रहा है, ऐसे भी होता है। वका, उसने बचाया, ठीक है, वो बचा नहीं। ये जो माजी का मैनी होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस का असल अंदाजा आपको QC3 में जाके होगा। तो अगर जैसे हम कहते हैं ना, वादा, उसने वादा किया, तो अगर उसने वादा किया ना तो फिर उसने वादा लिया भी होता है। इसलिए वका जो है, उसने बचाया, तो फिर खुद बचना भी होता है ना। उसके लिए एक अलग अरबी का लफ्ज आता है। ये फर्क हम इंशाल्लाह QC3 में सीख लेंगे। अभी आप वका का मतलब अच्छी तरह याद रखें। उसने बचाया, वका उसने बचाया, यकी वो बचाता है, की बचा। वन लेटर वर्ड है, वन लेटर सिगा है, वन लेटर फेल है ये, की सिर्फ काफ के नीचे जेर। ये भी पूरा एक काम है, पूरा एक सिगा है, पूरा फेल है। देखने में एक हर्फ है लेकिन ये हर्फ नहीं है, ये फेल है। की बचा, वाकिन बचाने वाला, मौकीयुन जिसे बचाया जाए, विकायतुन बचाना, ठीक है। वका, यकी, की, वाकिन, मौकीयुन, विकायतुन। मुझे तो ये टेबल बहुत मजे का लगता है। वका, यकी, की, वाकिन, मौकीयुन, विकायतुन। और यहाँ पे रेफरेंस क्या दिया? वाकिना दाबन्नार, याद आ गया। और बचा हमें आके अजाब से। एग्जैक्टली ये वन लेटर वर्ड जो है, वन लेटर वर्ब,
ये आया हुआ है इस आयत में, और बचा हमें, हम अल्लाह से कहते हैं कि ए अल्लाह तू हमें बचा। तो ये इस तरह से आपने याद करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने क्या वादा के कोड के साथ हमने वजदा, वसला, वलदा और वका की प्रैक्टिस कर ली। तो इसका मतलब है कि आपने इन सफ़ात पर जो अफ़ाल पर, 7 अफ़ाल पे जो मशक किए वो कुरान में 350 दफा आए। जबकि कुरान में वैसे टोटली देखा जाए 55 अफ़ाल ऐसे हैं जो 650 दफा आए हैं, और वो सब किस स्टाइल पे हैं, या तो वहाबा के स्टाइल पे हैं या वादा के स्टाइल पे हैं। तो इसलिए इस स्टाइल को अच्छी तरह याद करें, होमवर्क को करना ना भूलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो बीच में जो डिस्कनेक्ट हो गया था उसकी वजह से बड़ा टाइम जाया हुआ है। मैं क्लास को शॉर्ट ही करती हूँ। ये जो डायलॉग है इसको मैं खुद ही करवा देती हूँ कि देखिए, शाहिदता, शाहिदा यशहदु इशहद वाले टेबल में से आया है शाहिदता। क्या आपने गवाही दी? माजी है, उसका जवाब आएगा शहीदतु, नाम शहीदतु, जी हाँ मैंने गवाही दी। और अगर हम कहें हल शहीद तुम, आप सब वैसे अपने जो जो कर सकता है माइक ऑन रखे, के साथ में आपने भी बोलना है, बताना है शहीद तुम, क्या आप सब ने गवाही दी? नाम शहीद ना। नाम शहीद ना, हम सब ने गवाही दी। और ये ताजबर ता, यहाँ तापेश तू, यहाँ आखिर पे तापेश मीम तुम, और आखिर पे नून जबर अलिफ ना, ये बता रहे हैं ये माजी है, क्योंकि बाद में नया लफ्ज आ रहा है, बाद में तब्दीली आ रही है, रूट लेटर शुरू में ही आ जाते हैं। जबकि यहाँ क्या है, रूट लेटर बाद में है, जो तब्दीली है, नया लफ्ज है, नया हर्फ है, वो शुरू में है। तो इसका मतलब है कि ये मुजारे है। तो ये वहां पे तो आ गया था माजी का मतलब, यहाँ पे आ गया मुजारे वाला तशहदु, या यहाँ की बजाय पीपीआई यहाँ से आ जाएगी और हम कहेंगे तशहदु, तुम गवाही देते हो। क्या तुम नाम गवाही देते हो? अशहदु। नाम अशहदु, जी हाँ मैं गवाही देता हूँ। हल तशहदू ना, क्या तो आप सब गवाही देते हैं? नाम नशहदु, जी हाँ हम सब नशहदु। गवाही देते हैं। और वाजदा की तरह वादा का टेबल, या वादा की तरह वजदा का टेबल। तो हल वादा, नाम वातु। वअतु। हम वातु। वातु, जी हाँ मैंने वादा, माजी में आएगा और मुजारे में आएगा। माजी में आ। माजी में आई। नअम वअतु। हाँ जी, जी मैंने वादा किया। नाम वातु, मैंने वादा किया। हल वातुम, नअम नाम वअदना। वादना। शाबाश, ठीक है। वहदना। हल ताइदु, नाम नअम आईदु। नाम आईदु। हल ताइदूना, और नम नअम नाइदु, नाम नाम नाइदु। इद, नाईदु। वादा कर, इद। आइदु मैं वादा आईदु। करता हूँ या करूंगा, इदु वादा करो। तो नाम नाइदु, हम वादा नाईदु। करेंगे या करते हैं। और इसी तरह वजत्ता का वजतु, जैसे वात्ता का वातु, तो वजत्ता नाम वजतु, ये क्या वजतु। आपने पाया? जी हाँ मैंने पाया। हल वजदतुम, नाम वजदना। नाम हल ताजिदु, वजदना। ताजिदु, हल ताजिदुना, आइज। नाम न। जिद, पा, हासिल कर। अजीदु, मैं हासिल अजीदु। करूंगा, पाऊंगा। और जिदू के साथ फिर नाजिदू आएगा। और वसलता, क्या आपने जोड़ा? नाम तलतु। नाम वसल तू, जी हाँ मैंने जोड़ा। हल वसल तुम, क्या आप सबने जोड़ा? नाम नाम वसलना, जी हाँ वसलना। हम सबने जोड़ा। अगर मैं कहूँ हल तासिलु, तो फिर इसका तर्जुमा क्या नाम होगा आसिदु। इस सवाल का? नाम नाम असिल। क्या इस आप सवाल की विदु क्या है? क्या आप जोड़ते हैं? हाँ ये जो बोला है इन्होंने सही बोला है। क्या आप जोड़ते हैं? नाम आसिलू, जी हाँ मैं जोड़ता हूँ। हल तासिलूना, क्या आप सब जोड़ते हैं? नाम नासिलू, जी हाँ हम सब जोड़ते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये टेबल्स का डायलॉग भी कंप्लीट हुआ। जो अभी तक मैंने पूरी क्लास में बोले हैं, सामिया के बाब से, वहाबा के बाब से, और वहाबा के कोड से, वादा के कोड से, वो सारे अफाल ये आपने यहाँ पे शॉर्ट टेबल्स लिखने हैं वर्कबुक में। लिखेंगे, बोलेंगे ऊंची आवाज में, आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए परेशान ना हो, ये जो भी आपने किया है ये फिर रिवाइज ही कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ते रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे क्लास खत्म होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
तो आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको 2 हिस्सों में मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना क्लास खत्म करते हैं।